फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा जो बिहार यूनिवर्सिटी में या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सेशन 2023 से 27 में एडमिशन लिए होंगे। ठीक है, और वे सारे स्टूडेंट्स का आज से 4 या 5 दिन पहले आपका सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आ गया है दोस्तों। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स पास किए उन सारे स्टूडेंट्स को मेरे और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई और कंग्रेचुलेसन। और जो बच्चे कुछ कम नंबर से पास किए हैं उनको भी बधाई और कंग्रेचुलेसन दोस्तों। और आपको थर्ड सेमेस्टर का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है ताकि आपका जो भी फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में जो एमजे से यानी जो मैथमेटिक्स होगा उसमें अगर कम नंबर आया होगा तो आप इसमें भरपाई कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको 2 पेपर पढ़ना होता है। ठीक है, MJC 3 और MJC 4 आपको पढ़ना होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी लोग अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं या आप प्रिपरेशन करने के लिए आप सोच रहे हैं तो मेरा एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आज से 10 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसमें आपको MJC 4 की पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, जिसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होता था, तो उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का आज की क्लास में हम लोग एक नेक्स्ट मेथड जो है और वेरिएबल सेपरेबल मेथड की हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल मेथड की बात करेंगे कि वह होता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इस पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि थर्ड सेमेस्टर का प्रिपरेशन थ्रू आउट बुक विथ क्वेश्चन बैंक करना, तो मेरा बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए या जो नंबर आपको दिख रहा होगा उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका एप्लीकेशन में क्लास स्टार्ट हो जाएगा बच्चों भाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, आज का जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं वह है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल मेथड की हम बात करेंगे। ठीक है, यानी आप देखो यहाँ से पहले हम लोग टॉपिक डाल लेते हैं, रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड की आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता क्या है। जो हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड देखे थे ना, आपको क्या करेगा, अब डायरेक्टली उस फॉर्म में आपको क्वेश्चन नहीं देने वाला है। ठीक है, कुछ अलग फॉर्म में आपको देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कुछ सब्स्टिट्यूट करके उसको रिड्यूस करेंगे। और रिड्यूस किस में करेंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस करेंगे। और जैसे वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस अगर हो जाएगा या चेंज हो जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, सिंपली जो पहले वाला मेथड जो लगाते थे वेरिएबल सेपरेबल यानी एक्स को एक्स की तरफ वाई को वाई की तरफ, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इस मेथड में किस टाइप के क्वेश्चन आपको देता है सो आप पकड़िए इसको। ठीक है, देखिए आप लोग, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेके आ रहे थे। ठीक है, जैसा कि आपको देखो यहाँ से ऐसे कि dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, हमेशा जो आपको देगा एक लीनियर के फॉर्म में देगा। ठीक है, यह लीनियर इक्वेशन आपको दिख रहा होगा इन एक्स एंड वाई में। ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, या ऐसा भी आपको हो सकता है, इस तरीके का आपको देगा। ठीक है, किस तरीके का, dy/dx इक्वल टू सेक एक्स प्लस का वाई रहेगा। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। आपको ऐसा भी आपको देगा कि dy/dx प्लस का 1 इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस का वाई देगा। ठीक है, तो यह सब जितना भी जो क्वेश्चन हम 3 क्वेश्चन लिखे हैं यह सब क्या है आपका, तो रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल मेथड का ही क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बस आपको इसमें देखना क्या होता है कि यहाँ जो भी आपको देगा ना वह एक एक्स वाई के लीनियर फॉर्म में आपको देगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करके किस में रिड्यूस करोगे, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में रिड्यूस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड का हम यूज करेंगे भाई। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि भाई इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, यानी इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अभी तो पहचानना सीखे हैं, तो आइए हम एक एक करके क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करना सीखते हैं मेरे भाई। ठीक है, देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया गया है। ठीक है, यही दिया गया है ना आपको, dy/dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
बिल्कुल आपको दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब भी अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक थर्ड वेरिएबल हम यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, यानी पुट करेंगे। क्या पुट करोगे यहाँ से, देखो पुट टी इक्वल टू यहाँ जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ना उसी को पुट कीजिएगा, एक्स प्लस वाई को पुट करते हैं और इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं डी टी बटा में डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या लिखो यहाँ से, डी एक्स का डिफ्रेंशिएट डी एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और प्लस का डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो, अर्थात कहोगे यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स माइनस का 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको इधर लेके आओगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ से देखो नाउ देखो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स माइनस का 1 रखो यहाँ से, डी टी बटा में डी एक्स माइनस का 1 इक्वल टू या एक्स प्लस वाई की जगह क्या पुट किए हो यहाँ से टी, तो टी लिखो यहाँ से, और टी और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, फिर यहाँ से डी टी बटा में डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग क्या किए यहाँ से, तो इसको हम भेज दिए हैं उधर, ठीक है। तो माइनस तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम देख रहे थे, अब ये आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड में चेंज हो गया, ठीक है। कैसे, इसमें आपको एक टी है और एक क्या है आपका एक्स है, तो अब हम क्या करेंगे, टी को टी की तरफ करेंगे और एक्स को एक्स की तरफ करेंगे, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सब बेसिक चीज़ हम पहले ही आपको करा चुके हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर उस प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, हालांकि उस प्लेलिस्ट का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हो भाई, ठीक है। चलो देखो, अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, देखना डी टी बटा में 1 प्लस का टी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स लिख सकते हैं। अब यह वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ से इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बटा में 1 प्लस का टी स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिख सकते हो, ठीक है। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से tan इनवर्स और टी हो जाएगा इक्वल टू यहाँ क्या लिखोगे एक्स, और एक आपको कांस्टेंट जोड़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे कांस्टेंट जोड़ लो, ठीक है। फिर यहाँ से तुम आगे बढ़ोगे तो क्या लिखो, यहाँ से देखो यह tan इनवर्स है, इसको उधर लेके जाओ, तो यहाँ से क्या बचेगा टी इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से, तो tan एक्स प्लस का सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक बात, क्वेश्चन में आपको टी नहीं था, क्वेश्चन में क्या नहीं था, आपको टी नहीं था, तो टी तो हम अपना से लाए हैं, तो टी जब भी हम अपना से लाए हैं तो टी को लास्ट में भगाएंगे भी, ठीक है। तो देखो टी इक्वल टू क्या पुट किए हैं, एक्स प्लस का वाई, तो यहाँ लास्ट में रखो कि टी इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस का वाई इक्वल टू tan एक्स प्लस का सी, यही इसका क्या होगा भाई, तो यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना होता है और उसको क्या करना, पहले आपको पुट करना पड़ता है, पुट करके आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आपको चेंज करना होता है, और उसके बाद क्या करते हैं, आप वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो वही उसका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है भाई, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट है नहीं ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं भाई, ठीक है। चलो इसको मिटा दे भाई इसको, चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलो हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको हम मिटा रहे थे, ठीक है। चलो आज अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है भाई। देखना क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस का वाई था, ठीक है। अब यहाँ से क्या पुट करने वाले हो, तो यहाँ से एक्स प्लस का वाई पुट करेंगे, क्या लिखोगे आप यहाँ से, पुटिंग या पुट टी इक्वल टू एक्स प्लस का वाई करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, यहाँ से क्या लिखेंगे, डी टी बट्टा में डी एक्स इक्वल टू एक्स का डिफरेंस एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और वाई का क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आप यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो डी टी बटा में डी एक्स है अब माइनस का 1 लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ से लिखो नाउ, क्या लिखोगे आप यहाँ से, देखो इसके जगह पे आप इसका वैल्यू रखोगे, क्या लिखो यहाँ से, डी टी बटा में डी एक्स माइनस का 1 इक्वल टू सेक, और x प्लस वाई की जगह क्या पुट किए हो, टी पुट किए हैं, तो यहाँ से टी लिखने वाले हैं, ठीक है। फिर यहाँ से अब क्या करो, डी टी बटा में डी एक्स इक्वल टू इस 1 को उधर भेजो, तो 1 प्लस का सेक टी हो जाएगा। अब यहाँ से देख रहे थे कि आप वेरिएबल यह सेपरेट हो चुका है, ठीक है।
यानी इसमें आपको t है और एक x है, तो आप क्या कीजिए, t को t की तरफ कर लीजिए और x को x की तरफ करेंगे। तो क्या तुम यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, इसको क्या लिखोगे भाई आप यहाँ से, देखो इसको हम इधर लाते हैं तो यहाँ से dt बटा में 1 प्लस का सेक टी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू आप यहाँ से dx लिख सकते हो। अब हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप यहाँ से क्या करो, इंटीग्रेशन फ्रॉम डी टी बटा में 1 प्लस का क्या है, सेक है ना, तो सेक टी, और यहाँ से क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिख सकते हो। अब आपको करना है इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप यहाँ से, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बटा में 1 प्लस इस कॉस को 1 बाई कॉस टी लिख सकते हो। फिर यहाँ से इसके और इक्वल टू क्या है यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक है। इसको फिर तुम आगे बढ़ा लो, यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बटा में एलसीएम लोगे तो क्या होगा, यहाँ से कॉस टी अब प्लस का 1 अब बटा में कॉस टी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू आप इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिख सकते हो। इसको पलटी मारोगे तो चला जाएगा यह ऊपर, ठीक है, यानी क्या होगा यहाँ से कॉस टी और बटा में क्या आ गया यहाँ से 1 प्लस का कॉस टी, और यहाँ से क्या लिखोगे डी टी, इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ से डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे में क्या है 1 प्लस का कॉस टी है, ऊपर में ओनली क्या है कॉस टी ही है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करो, एक को जोड़ो, ठीक है, और एक को यहाँ से घटा लो, ताकि क्या होगा, मेरा काम भी चलेगा और इससे हम आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखो, इसको जैसे तुम आगे बढ़ाओगे अलग अलग करोगे तो 1 प्लस कॉस टी 1 प्लस कॉस टी कटेगा, क्या बचेगा 1 हो जाएगा, यानी यहाँ 1 में डी एक्स डी टी से गुना का तो क्या होगा डी टी हो जाएगा, माइनस एक क्या बचेगा यहाँ से 1 में डी टी से गुना का तो डी टी, अब बटा में 1 प्लस ना था कि माइनस था, प्लस था, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से कॉस टी लिख सकते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आप डी एक्स लिख सकते हो भाई, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी माइनस, ठीक है, इसको क्या लिखोगे यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और यहाँ से 1 प्लस कॉस टी क्या हो जाता है, 1 प्लस कॉस टी आपको हो जाता है और 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 हो जाता है, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स है तो ऐसे ही लिखेंगे। फिर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है, माइनस 1 बाई 2, और देखो यहाँ से ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या लिखोगे सेक स्क्वायर टी बाई 2 इंटू डी टी इक्वल टू आप इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिख सकते हो भाई, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है जी, बोलो एक बार। चलो दिख रहा था, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और, हालांकि इसको हम इधर लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से अब इसका इंटीग्रेशन करो, टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 बाई 2 सेक स्क्वायर क्या होता है 10, तो 10 टी बाई 2, ठीक है, और टी का कोफिशिएंट क्या है 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से डी एक्स का एक्स हो जाएगा प्लस का वो सी जोड़ लो। अब यहाँ से ये हाफ से आप कटेगा, क्या बचेगा यहाँ से, तो टी माइनस का 10 और टी बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस का सी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ से टी का वैल्यू क्या था, टी का वैल्यू हम क्या पुट किए हैं, तो एक्स प्लस का वाई पुट किए हैं, तो यहाँ से क्या लिखोगे एक्स प्लस का वाई माइनस का 10 एक्स प्लस का वाई बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस का सी होगा, एगो एक्स से एगो एक्स कट जाएगा, ठीक है। यानी क्या लिखोगे आप यहाँ से वाई, इसको को उधर भेजिए, यानी 10 एक्स प्लस का वाई बटा में 2 प्लस का सी, यही इसका क्या होगा भाई, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना था भाई, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है समझने में, अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड को समझ पा रहे हैं, बस क्या करना है, जो भी लीनियर वाला है ना उसी को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, यानी उसी को आपको क्या करना है पुट करना है, ठीक है। जैसे आप उसको पुट कर लोगे और उसको आप क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करके उसको वैल्यू रखना है, वैल्यू रख के उसको टी को एक साथ और एक्स को एक साथ रखना है, उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट करके जो भी आएगा वही उसका क्या होगा आंसर होगा दोस्त, ठीक है। किसी को दिक्कत है भाई, चलो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और फिर हम एक और क्वेश्चन है उसको भी आगे बढ़ते हैं, उसको भी बना देते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं हम लोग, मिटा देना जी इसको, चलो इसको मिटाते हैं, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो लास्ट क्वेश्चन हम लिखे थे उसी क्वेश्चन की हम बात करेंगे भाई, ठीक है। तो आइए हम उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, आप होमवर्क बना के लाओगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन आपका यहाँ से था, क्या था यहाँ से, देखो एक और क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि दिया गया था डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 1 इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस का वाई था, ठीक है।
आपको फिर वही काम करना है, वही पुट करना है आपको, ठीक है। क्या पुट करोगे यहाँ से, पुट टी इक्वल टू एक्स प्लस का वाई यानी डी टी बटा में डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस का डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो, ठीक है। यानी आप कहोगे यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बटा में डी एक्स है माइनस का 1 लिख सकते हो। अब इस सब का वैल्यू आप यहाँ रखिए, ठीक है। नाउ क्या लिखोगे यहाँ से, देखो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यही है, ठीक है। यानी डी टी बटा में डी एक्स है माइनस का 1, एगो प्लस का 1 पहले से है, इक्वल टू ई के पावर क्या लिखे यहाँ से टी लिख सकते हैं। अब यह +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ से, डी टी बटा में डी एक्स इक्वल टू ई के पावर टी हो जाएगा। अब यहाँ जो आप देख रहे हो, बस यहाँ एक टी आ रहा था और एक एक्स आ रहा था। अब क्या करेंगे, इसको वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, यानी टी को टी की तरफ और एक्स को एक्स की तरफ करने वाले हैं, ठीक है। यानी क्या लिखोगे आप यहाँ से, देखो डी टी बट्टा में ई के पावर टी इक्वल टू डी एक्स लिख सकते हो। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको ऊपर लेके चले जाओ, क्या ई के पावर माइनस टी इंटू डी टी लिख सकते हो, ठीक है। और इक्वल टू क्या है यहाँ से डी एक्स है। अब इसको इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर माइनस टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिख सकते हो। अब ई के पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वही हो जाएगा, यानी क्या लिखोगे, माइनस है ई के पावर माइनस टी इक्वल टू यहाँ से एगो एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस का एगो आपको क्या जोड़ना है, यहाँ से सी जोड़ लेना है, ठीक है। क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद में क्या करना पड़ता है, तो एक सी को आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो हम चाह रहे थे क्या, उसको एक ऐड कर ले। अब ऐड करोगे यहाँ से, देखो तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, देखना माइनस ई और टी की जगह क्या पुट किए हैं, तो एक्स प्लस का वाई था, तो यहाँ से क्या लिखोगे माइनस का एक्स प्लस का वाई इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से एक्स प्लस का सी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहोगे तो इसको उधर भेज सकते हो, यानी क्या लिखो एक्स प्लस है ई के पावर माइनस एक्स प्लस का वाई इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो माइनस का सी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी क्या लिखोगे यहाँ एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस का वाई, और देखो ये माइनस सी के जगह पर हम एक कैपिटल सी कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आपको सी रहे या माइनस सी रहे, बात दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन को समझने में, तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल की बात किए हैं, ठीक है। आपको इस पे कुछ होमवर्क है, कुछ होमवर्क आपको करके लाना होगा, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है, एक्सरसाइज आपका जो भी होगा अपने देख लीजिएगा। एक्सरसाइज यहाँ तो 3 है, ठीक है। यहाँ से एक्सरसाइज आपको 3 है, इसको आपको बना के लाना है दोस्तों, ठीक है। तो फिर हम लोग कल की क्लास में जो भी डाउट होगा उसको करेंगे, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मेथड की हम बात करेंगे, ठीक है। और एक और बात है कि जो भी बच्चे का चाहते हैं थर्ड सेमेस्टर में प्रिपरेशन करना, तो मेरा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है।